एग्जाम्पल नंबर 16 अंडर रूट 2 की वैल्यू दिया, अंडर रूट 3 की वैल्यू और इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो जब भी अंडर रूट में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखने का तरीका क्या है, यहाँ देखो माइनस है तो मतलब इसमें हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये 5 है, ठीक है, और 2ab की वैल्यू हमारी ये होती है। तो यहां से ab की वैल्यू हम निकालेंगे तो ab इज इक्वल टू आएगा हमारा अंडर रूट 6, ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल। अब ये अंडर रूट 6 होता है, इसको ऐसा हम फैक्टर करते हैं कि हमारा प्लस करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ये प्लस ही होता है, इसलिए प्लस करने पर। तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कर देंगे होगा, अच्छा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, और 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, तो हम यही रखेंगे। अच्छा अब ये भी बोल सकते हैं बच्चे की सर आपने जो है 6 इंटू 1 क्यों नहीं लिया, तो 6 इंटू 1 लोगे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा और अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 ही लेंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आ जाता है। तो अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। देखो ये हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला यूज किया है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, इसी का यूज किया। अब देखो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही मैंने बताया है, तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा यहाँ पर हमारा। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारे दिया है 1.732, तो अब यहाँ करते रहे 1.732 और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414, माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1, और यहाँ 7 माइनस 4 क्या हो गया 3, और ये हमारा डेसिमल लग गया, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0.318, 0.318 आंसर नंबर ए इसका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x की वैल्यू दिया तो पहले हम क्या करेंगे 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट, इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 3/4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस अंडर रूट 3/1 होगा, तो यही वैल्यू हो जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू बोला था, x की वैल्यू जो है हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3 है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3, एडिशन बोला है तो दोनों ये कट जाएंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 4, तो आंसर नंबर क्या है ये डी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, तो 18th नंबर इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और वैल्यू फाइंड करना x प्लस 1/x की, तो इसमें फिर क्या करेंगे 1/x लिखेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इसमें भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बता चुका है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, अपन नीचे भी क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं हम यहाँ पर, तो अभी हमारा क्या आ जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखो 4 अंडर रूट 3 है तो इसमें 4 अंडर रूट 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, और 4 इंटू 4 कितना होता है हमारा 16 होता है, और 16 इंटू 3 हमारा कितना होता है 48, तो यहाँ पर आ गया ये 48, तो ये बन गया हमारा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3/1, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई यही आ गई 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों का एडिशन है तो हम विथ साइन रख देंगे,
तो ये हमारा जो है 1/x वो x की वैल्यू हमारी है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और इसकी वैल्यू हमारी 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये साइन अपोजिट कैंसिल और 7 प्लस 7 कितना होता है 14। तो आंसर इसका कितना होगा 14 नंबर होगा, यानी कि डी नंबर, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, अंडर रूट 2 की वैल्यू दिया हुआ है और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो ये हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ये दिया है अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखो ऊपर दोनों सेम आ रहा है तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा आता है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो अब देखो ये 1 बचेगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना दिया है 1.4142 प्लस 1, तो कितना जाएगा 2.4142, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8 और y की वैल्यू दिया है 2 अपान अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 2 देन x माइनस y। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं रेशनलाइज करके। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 अपान अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8 इंटू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8, साइन चेंज हो जाता है बताया मैंने, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8। अब देखो ये 2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 अपान a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 अपान 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आंसर बच गया। अब उसको करते हैं इस तरह से रेशनलाइज। देखो ये हमारा 2 अंडर रूट 2 क्या है, ये अंडर रूट 8 ही है, यही है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। तो हम इसी तरह से लिख करके उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो ये 2 अपान अंडर रूट 10, इसको प्लस अंडर रूट 8 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अंडर रूट 8 की वैल्यू, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और अंदर जाएगा तो ठीक है, इंटू 2 8 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8 अपान नीचे भी क्या होगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8। अब देखो 2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8 अपान नीचे देखो ये a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस 8 वही आएगा। ये हो गया 2 और ब्रैकेट में अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8, ये 10 है अपान 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें भी आ गया। अब हमें फाइंड कर रहे हैं x माइनस वाई, तो हम रख रहे हैं x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई रखेंगे, x की वैल्यू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 है। ठीक है, माइनस जब भी ऐसा रहेगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे हम बड़ा वाला। ठीक है, और अंदर ही रहेंगे। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपन करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 और ये क्या लगा माइनस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 10 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं होता है तो आगे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 10, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2 अंडर रूट 8 और इसका क्या लगा स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो ये मैंने बताया है 2 2 जा 4 और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 30। आंसर नंबर कौन सा है ये B। ठीक है, ये कैसे किया मैं बता दूं, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 8। अब
एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, अब हम एक्सरसाइज